इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे वैकेंसीज लॉन्च की जाती है। उन्हीं में से एक वैकेंसी है आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी की वैकेंसी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि आपका CGEPT बेस होने वाला है, यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको 6 फरवरी से यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे कि आप 11 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। देन इसके जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 16 फरवरी यहाँ पर रहने वाली है। इसके जो फॉर्म अप्लाई होंगे उसे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किया जाएगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपको नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की 2 पोस्ट देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर टोटल 255 वैकेंसीज इसमें देखने को मिल जाती है। नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के लिए 88 पोस्ट देखने को मिलती है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट देखने को मिल जाती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको 22 पोस्ट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32 पोस्ट देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह से आपको नाविक जनरल ड्यूटी में टोटल 225 पोस्ट देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व में 12 पोस्ट देखने को मिलती है। ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी के लिए 10, एसटी के लिए 2 और एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट देखने को मिलती है। टोटल आपको यहाँ पर 30 पोस्ट देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह से आपकी 255 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है, तो आपको इस वैकेंसी में 255 पोस्ट देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जैसे कि अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। साथ ही अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ओनली 10 पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। दोस्तों यहाँ पर अगर आप आरबीएसई या फिर सीबीएसई किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10 क्लास पास किए हुए हैं तो भी आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपकी जो एज होगी वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डेट देखने को मिलती है। अगर आप 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2005 के अंडर में पैदा हुए हैं तो आप यहाँ पर दोनों ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाविक जीडी एंड नाविक डीबी। सो यहाँ पर आप दोनों ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिटवीन डेट में पैदा हुए हैं, तो यानी कि आप 1 सितंबर 2001 और 31 अगस्त 2005 के अंडर में पैदा हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एज क्राइटेरिया में आते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर अपर एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट का 5 साल का यहाँ पर एज में छूट देखने को मिलता है। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या फिर SC/ST के अलावा जो भी कैटेगरी से उन कैटेगरीज में भी आपको छूट देखने को मिलती है, बट आपको यहाँ पर 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वही देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यहाँ जो सिलेक्शन है वो 4 स्टेज में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 स्टेज टोटल होने वाले हैं। 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आपको यहाँ पर टोटली 4 स्टेज को कम्प्लीटली पास आउट करना होगा, इसे क्लियर करना होगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में आपका जो रिटन एग्जाम होता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रिटन एग्जाम में सबसे पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। यहाँ पर आपको अपने वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही कैरी करने होंगे आइडेंटिटी के रूप में। आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रख लेना है। साथ ही आपको यहाँ पर अपना जो एडमिट कार्ड होता है इसे कि आपको कलर में प्रिंट आउट करवाना है। आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए और सिमिलर आपका फेस उसमें मैच होना चाहिए, यानी कि हाल ही में बनाया हुआ फोटोग्राफ होने चाहिए। कोई भी ओल्ड फोटोग्राफ आपके पास हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फेस है उसी फेस के थ्रू आपके फ़ोटोज़ वो मैच किया जाएगा कि आपके जो फोटोज़ हैं वो उसके आपके फेस से मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। साथ ही अगर आप SC/ST कैंडिडेट थे तो आपके पास ओरिजिनल आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए। दोस्तों जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक है वो भी यहाँ पर लिया जाएगा। आपकी जो अटेंडेंस होगी वो आपके बायोमेट्रिक के थ्रू ही यहाँ पर की जाएगी। रिटन एग्जाम की बात करें तो नाविक डीबी के लिए आपका जो रिटन टेस्ट है वो सेक्शन 1 में होगा। उसके बाद आपका जो जीडी की वैकेंसी उसका फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन दोनों सेक्शन में उसका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों नाविक डीबी में पासिंग मार्क्स की बात करें तो आप अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पर कंपलसरी हैं, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 27 मार्क्स आपको यहाँ पर कंपलसरी है। 27 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप यहाँ पर इस एग्जाम में पास हो पाएंगे। उसके बाद जीडी की बात करें तो आपको यहाँ पर 30+20 = 50 यहाँ पर आपको मार्क्स लाने होंगे। दोस्तों यहाँ पर जीडी की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 सेक्शन में आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो आपको फर्स्ट सेक्शन में 30 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन का जो एग्जाम होगा उसमें आपको पास होने के लिए 20 मार्क्स की ज़रूरत पड़ने वाले, तो आपको टोटल 50 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। SC/ST की बात करें तो आपको यहाँ पर 27 और 17 =
44 हैं कि 44 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप यहाँ पर पास आउट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट एंड सेकंड का जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करने के बाद 50 या 55 मार्क्स लेकर के आए हैं, बट आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि आपके फर्स्ट सेक्शन में 30 मार्क्स आने चाहिए, सेकंड सेक्शन में मिनिमम 20 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप यहाँ पर पास आउट कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। रिटन एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि सेक्शन फर्स्ट में मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे, जिसका कि आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मैथ की तरफ से आएंगे, साइंस में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, उसके बाद रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, देन जीके के आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स लाने होंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। देन एससी/एसटी कैटेगरी में आपको 27 मार्क्स यहाँ पर लाने कंपलसरी है। इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपको 10 क्लास बेस का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। सेकंड सेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेंगे, आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा इसे सोल्व करने के लिए। सेकंड सेक्शन की बात करें तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स लेने वाला है वो 50 रहेगा, आपको 30 मिनट का टाइम इसे सोल्व करने के लिए मिलेगा, और आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ऑफ नंबर भी आपका 50 यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर अब सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम आपको पासिंग मार्क्स मेरे जैसा ऊपर बता दिया है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 और एससी/एसटी कैटेगरी के लिए आपको 17 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। सिलेबस की बात करें तो क्लास 10 पर आपका ये एग्जाम होने वाला है, बट यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ एंड फिजिक्स रहेगा, क्योंकि मैथ एंड फिजिक्स का सिलेबस ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों सेकंड स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आपका फिटनेस होता है, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का रनआउट दिया जाता है, जिसे कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। वहीं 20 स्क्वायर फीट का यूपीएस यानी कि उठक बैठक आपको यहाँ पर करनी होती है, और 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि आपको यहाँ पर जो 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, आपकी रनिंग, उठक बैठक एंड पुशअप आपको कंटिन्यूसली करनी है, इसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे आपका यहाँ पर रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप उठक बैठक करनी है, उठक बैठक जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पुशअप लगानी है। यहाँ पर उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको विदाउट ब्रेक के इन तीनों को कंप्लीट कर लेना है। थर्ड स्टेप में आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज क्लियर हो जाती है तो फोर्थ स्टेज में आपको यहाँ पर शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि NH का कोई जगह का नाम हो सकता है, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। देन उसके बाद आपके यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाएंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप फोर्थ स्टेज इनकी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको यहाँ पर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के अप्लाई करना होगा। जैसे कि आप 6 फरवरी से अप्लाई कर पाएंगे सुबह 11 बजे से, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 फरवरी रहेगी। उसको आप शाम को 5:30 यानी कि 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप जब भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट यहाँ पर होता है तो आपको आपकी ईमेल पर और आपको मोबाइल पर जो टेक्स्ट मैसेज आता है उसे भी यहाँ पर आपको इसका जो डिटेल है वो मेंशन किया जाएगा, और डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। दोस्तों जब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका सेपरेट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इस पर मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें आपको ओरिजिनल स्कैन करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइदर फोटोकॉपी नॉट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इज टू बी स्कैन। आपको यहाँ पर कोई भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी को स्टेट नहीं करना है, आपको यहाँ पर कोई भी फोटोकॉपीज को स्कैन नहीं करना है, सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, बट आपको यहाँ पर जो इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, फोटोकॉपीज को आपको स्कैन नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आप फोटोग्राफ यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे तो फोटोग्राफ्स आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ प्रियर टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पर जब इसकी वैकेंसीज आएगी उस वैकेंसी से 3 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। न्यूली फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज, आपको अपने सिग्नेचर को भी स्कैन करके अपलोड करना होता है। स्कैन क्लियर थंब हैंड इंप्रेशन इमेज, आपको यहाँ पर आपका जो हाथ का थंब होता है उसे भी यहाँ पर स्कैन करना होता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर आपके 10 की मार्कशीट देनी होती है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में हो सकती है। साथ ही आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पास जो भी यहाँ पर स्पेशल आइडेंटिटी के तौर पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने हैं, यानी कि स्कैन करके आपको अपलोड कर देने होंगे।
दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको सर्विस सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है। आपको सर्विस सर्टिफिकेट में एनओसी देनी होगी कि यहाँ पर आप कोई दूसरी जॉब तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको उसकी एनओसी यहाँ पर देनी होती है। साथ ही आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाना होता है, यानी कि आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो आपको यहाँ पर देना होता है अगर एप्लीकेबल है तो। अदरवाइज सभी स्टेट में लागू नहीं है। कैंडिडेट्स अपलोडिंग रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके प्लेस पे आप यहाँ पर अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, बट वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। नाविक जेडी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको यहाँ पर 12th की मार्कशीट देनी होगी, फिर 12th का सर्टिफिकेट देना होगा। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज ऑफ क्लास 12th इफ एप्लीकेबल। अगर आपका यहाँ पर कोई भी मार्क्स सिस्टम नहीं है, आपका जो मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट, उसमें CGP यानी कि ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, तो उसे आपको यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप यहाँ पर उसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 12th के अलावा तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी यहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो आपके पास है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपको ऑल कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिल जाएगा कि आपको SC/ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आपको यहाँ पर देना है। 10th की मार्कशीट है, फिर सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है। साथ ही आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर आपका कोई CGPA सिस्टम है तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। आपको एनओसी देनी होगी। अगर आप कोई सी जॉब से ऑलरेडी से जॉब कर रहे हैं तो आपने वहाँ से जॉब छोड़ दी है, उसके लिए आपको यहाँ पर एनओसी भी प्रोवाइड करवानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो आप जहाँ के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ के एरिया के 30 किलोमीटर के अंडर ही आपको जो एग्जामिनेशन सिटी है वो देखने को मिलेगी। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया में ही आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ संभावित डेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 की जो डेट रहने वाली है वो आपको मार्च के एंडिंग में देखने को मिल जाती है। स्टेज 2 की जो डेट रहने वाली है आपको मई के बीच में या फिर मई के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप स्टेज 3 की बात करेंगे तो आपको जो सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के बीच में जो डेट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो आपको डेट देखने को मिल रही है एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पर इन्होंने अनुमान के तौर पर इसे बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो हाइट रहने वाली है वो 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी रहने वाली है। अगर आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम के स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर हाइट में छूट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप लक्षद्वीप से हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट और देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपके चेस्ट की बात करें तो आपका जो भी चेस्ट होगा उसमें आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन लाना होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट आपको फुलाना होगा। मान के चलिए अगर आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर है तो आपको फुलाने पर आपका चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट की बात करें तो आपका जो वेट रहेगा वो आपकी हाइट एंड आपकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको निकाल लिया जाएगा कि आपका कितना वेट यहाँ पर रहने वाला है। हियरिंग की बात करें, यानी कि आपको कैसा सुनाई देता है, तो आपको नॉर्मल सुनाई देना चाहिए। ना तो आप कम सुनते हो ना ज़्यादा सुनते हो। ज़्यादा सुनते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर कम सुनते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपका जो हियरिंग रहने वाली है वो नॉर्मल यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक और टॉपिक मिल जाएगा कि आपकी किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई भी किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर भी कोई टैटू है तो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेडिकल में यहाँ से फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टैटू एप्लीकेबल नहीं है। आपको अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर टैटू नहीं रखना है। अगर आपने ऑलरेडी से टैटू बनवाया हुआ है तो फिर तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इन फ्यूचर अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई टैटू नहीं बनवाएंगे। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको यहाँ पर सैलरी क्या मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे, पर्क एंड अदर बेनिफिट्स। आपको सैलरी तो मिलेगी, बट सैलरी के साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है 21,700 आपका रहने वाला है, जो कि आपको लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर बताया है कि आपको अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर अलाउंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है 21,700 यहाँ पर रहने वाला है। इसमें भी आपको लेवल 3 की सैलरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको सभी अलाउंस देखने को मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आपका प्रमोशन यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है। आपका जो भी प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद आपको लेवल 8 की यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, जिसका पे स्केल 47,600 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों अदर बेनिफिट की बात करें तो आपको फ्री राशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, कपड़े फ्री देखने को मिल जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री देखने को मिल जाएगा। आपका और आपकी फैमिली यहाँ पर इंक्लूड है, जो कि आप पर डिपेंडेंट है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे, उन सभी का आपको फ्री राशन, फ्री कपड़े, सब कुछ यहाँ पर फ्री देखने को मिल जाता है।
उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको इंश्योरेंस कवर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको 300 रुपये का यहाँ पर पेमेंट पे करना होगा, जिसमें कि SC/ST कैंडिडेट्स इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्प्टेड है। यहाँ पर इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। बट यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स के अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं जैसे कि OBC, EWS, यहाँ पर उन सभी कैटेगरीज का जो पेमेंट है वो लगने वाला है, जो कि 300 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। 300 रुपये का पेमेंट आपको पे करना है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, जिसके लिए आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। मास्टर और रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड या क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही UPI का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में। आई होप मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर डिटेल दे पाया हूँगा। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।